वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 2 दिन में छत्तीसगढ़ को मिले 650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। प्रदेश में आएंगे हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड ड्रिंक और एआई से जुड़े प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ को 2 दिन में 650 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिनों तक दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान देश के कई नामी कारोबारियों ने उनसे मुलाकात की। इन्वेस्टर्स ने अपने प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया है। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल देने वाली इंडस्ट्रीज में मशीनरीज में 300 करोड़, हेल्थ सेक्टर में 500 करोड़, फूड इंडस्ट्री में 250 करोड़, एआई टेक्नोलॉजी में 600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी प्रोजेक्ट प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार पैदा करने वाली संभावनाओं को मजबूती देंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कोंडागांव की बेटियों ने हासिल की जीत। नेशनल कंपटीशन की तैयारियों पर जुटी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में कोंडागांव की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 45 वर्षीय शोभा धाकरे ने मास्टर कैटेगरी में 9 जिलों की प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए बेंच प्रेस में 40, 45 और 50 किलोग्राम की वजन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में भी शोभा ने 80, 85 और 90 किलोग्राम वजन में गोल्ड अपने नाम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरगुजा में तुर्की के सेब का विरोध, फल व्यापारियों का फैसला। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के समर्थकों की भी पहचान हो गई है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की, उसे यहाँ पर ड्रोन हथियार दिए। अब तुर्की के इस कदम का भारत में व्यापक विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तुर्की के इस कदम के प्रति लोगों में गुस्सा है। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करने का विरोध लोग सरगुजा में भी कर रहे हैं। पत्रकारों से मारपीट करने वालों का निकाला जुलूस। पिस्टल लेकर आए वसीम ने धमकाया था। मंत्री जायसवाल बोले ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। रविवार देर रात अंबेडकर अस्पताल में बाउंसर्स ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। रिपोर्टर्स रायपुर में हुई चाकूबाजी की घटना की रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान रिपोर्टर को बाउंसर ने घायल शख्स से बातचीत करने और न्यूज बनाने से रोका। इसके बाद बाउंसर ने पत्रकार से हाथापाई पर उतारा है। इसकी खबर मिलती ही रायपुर के अन्य पत्रकार और प्रेस क्लब के पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। बाउंसर ने सभी पत्रकारों के साथ पुलिस के सामने ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस मामले में 3 बाउंसर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के आधे सिर मुंडवाकर जुलूस भी निकाला। फेसबुक में इस आईपीएस के नाम से बनाई गई 2 फेक आईडी। एसपी ने लोगों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के आईपीएस सलभ कुमार सिन्हा के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। उन्होंने खुद अपने अधिकारी के अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है। इस फर्जी खातों में प्रोफाइल फोटो एक ही तरह की लगाई गई है, लेकिन कवर फोटो दोनों खातों में अलग है। आईपीएस सलभ ने लोगों को अकाउंट की रिपोर्ट करने के लिए अपील की है। आईपीएस सलभ सिन्हा ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि मेरे 2 फर्जी प्रोफाइल बनाए गए हैं। इनमें से यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की जा रही है। कृपया प्रोफाइल की रिपोर्ट करें और रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। हमारी ओर से उचित कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएंगे 45,000 शिक्षक के पद। रायपुर में शिक्षक संघ करेगा मंत्रालय का घेराव, लगा ये गंभीर आरोप। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर प्रदेश के तमाम शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युक्तिकरण के नाम पर सेटअप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के 23 शिक्षक संघों ने मंत्रालय घेराव का ऐलान कर दिया है। वहीं इन तमाम यहाँ पर संघों के पदाधिकारियों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 28 मई यानी आज प्रदेश भर से हजारों शिक्षक रायपुर जुटेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ से मंत्रालय घेराव करने निकलेंगे। इस पूरे मामले में शिक्षकों का आरोप है कि युक्तिकरण की आड़ में 2008 के सेटअप को तोड़ा जा रहा है। करीब 45,000 शिक्षक पद खत्म कर दिए जाएंगे। इससे प्रदेश के गरीब बच्चों का अधिकार और शिक्षा का स्तर दोनों का हनन होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का असर, डीएपी की सप्लाई कम, सोसाइटियां खाली, अभी तक पहुंची सिर्फ 44,000 टन। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से किसानों के सामने डीएपी खाद का संकट आ गया है। पिछले कुछ सालों में खेती करने वाले किसानों के बीच सर्वाधिक चर्चित खाद बन चुके डीएपी की मांग हर साल बढ़ रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पर किसानों को इस खाद के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस बार हालात यह है कि यहाँ पर मांग के मुकाबले 10% वितरण भी किसानों को नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान अब विकल्प तलाशने की काव्यात पर जुट गए हैं। दरअसल डीएपी का आयात रूस, जॉर्डन और साथ ही इजराइल से होता है और वहां हालात बिगड़े हुए हैं। उल्लेखनीय कि यहाँ पर धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान लगभग किसान धान की खेती करते हैं।
भूपेश बोले, चुनाव आयोग भाजपा का बंधुआ मजदूर बन गया। बालोद में कहा, ईवीएम गड़बड़ी की जांच नहीं होती, न्यायपालिका भी दबाव में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को भाजपा का बंधुआ मजदूर बताया है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान बालोद में उन्होंने ये बात कही। भूपेश बघेल ने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार संपन्न बनाया और लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन आज उसे बचाने की जरूरत है। भूपेश बघेल बोले, न्यायपालिका भी आज दबाव में है। उसके फैसलों पर भाजपा नेता टिप्पणी करते हैं जिन पर कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। यह लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। बघेल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी ईवीएम में गड़बड़ी की जांच नहीं होती। चेहरे पर मुखौटा लगाकर पहुंचे चोर, रात में ज्वेलरी शॉप से पार किए लाखों के गहने। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयरामनगर इलाके में बीती रात एक सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई है। संजय ज्वेलर्स नामक प्रतिष्ठित आभूषण दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात चुराकर फरार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यहाँ पर चोर कार्टून कैरेक्टर के वेश में आए थे ताकि पहचान से बचा जा सके। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी है। बिलासपुर समेत आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीजापुर की ओमेश्वरी को इंडियन विजन अवार्ड, दिल्ली में उनके उपन्यास मुखौटे का हुआ लोकार्पण। बीजापुर जिले की डॉक्टर ओमेश्वरी देवांगन प्रभारी प्राचार्य ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें यहाँ पर रविवार 18 मई को आकाशवाणी भवन दिल्ली में साहित्य के क्षेत्र में इंडियन विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड 11 उपन्यास रचना करते हुए समाज के अनछुए यहाँ पर पहलुओं को जन सामान्य तक पहुँचाने के साहित्य प्रयास के लिए दिया गया है। कोरबा में अंडरवियर चोरी का मामला, 3 बाइक सवार युवकों ने घर के बाहर सूख रहे कपड़े चुराए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कोरबा के ACECL कुसमुंडा क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े कपड़े चोरी का मामला सामने आया है। 3 बाइक सवार युवक कॉलोनी में घूमकर घरों के बाहर सूख रहे कपड़े चुरा रहे हैं। चोरी यहाँ पर महिला पुरुषों के कपड़ों के साथ साथ अंडरगारमेंट्स भी चुरा रहे हैं। एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। कॉलोनी वासियों को सतर्क रहने के लिए कुछ लोगों ने यह फुटेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। अवमानक और भ्रामक लेबल लगाने वाले उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा विभाग करेगी कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री बोले, नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध। राज्य में गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु व्यापक स्तर पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और कबीरधाम जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, पेयजल और कंपनियों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर बड़ी संख्या में नमूने यहाँ पर संकलित किए हैं। अभियान के अंतर्गत जहां अवमानक और भ्रामक लेबल वाले उत्पादों पर कार्रवाई की गई, वहीं खाद्य कारोबारियों को नियमों के पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू, दीपक बैज ने शायद सरकार पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बचाने के लिए दंतेवाड़ा से कांग्रेस ने न्याय यात्रा का आगाज किया है। इस यात्रा की अगुवाई छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने की है। इस दौरान दीपक बैज ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में बस्तर की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा को निजी उद्योगपतियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत की है। PCC चीफ दीपक बैज ने किरंदुल से इस यात्रा का आगाज किया है। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक 42 किलोमीटर तक यह यात्रा गुजरेगी। 29 मई को दंतेवाड़ा में कलेक्टर कार्यालय के घेराव से इस यात्रा का समापन होगा। 72 लाख की धोखाधड़ी में 3 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में रियल एस्टेट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश पर दुगना रिटर्न का झांसा देकर की ठगी। कांकेर जिले में रियल एस्टेट और ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। बालोद जिले के ग्राम बोरी निवासी चेतन लाल साहू ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी कि अफसा प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड और आगाज इंफ्रा मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने रकम दुगनी करने का झांसा देकर निवेश कराए और बाद में पैसे नहीं लौटाए। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि कंपनी के डायरेक्टर जगन्नाथ टांडी, फाउंडर व CEO, उसकी यहाँ पर पत्नी अंजुलिया पटेल और कोर कमेटी सदस्य जयप्रकाश बघेल ने मिलकर आम लोगों से धोखाधड़ी की। जलवारा मेंटेनेंस कार्य, भोपाल, बिलासपुर समेत 4 ट्रेनें निरस्त। 9 जून तक यात्रा से पहले चेक कर ले स्टेटस। रेलवे ने दिया जरूरी सुझाव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जलवारा रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस वर्क के चलते रेल यात्रियों को अगले कुछ दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कटनी ग्रेड सेपरेटर लाइन और सिंगरौली दिशा की टाई लाइन को जोड़ने के लिए किए जा रहे इस कार्य के कारण भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 प्रमुख ट्रेनें अस्थायी रूप से निरस्त कर दी गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने जानकारी दी है कि 1 जून से 9 जून के बीच 4 ट्रेनों का संचालन स्थगित किया गया है, इसलिए यात्री वैकल्पिक गाड़ियों का उपयोग करें।
फिल्म सिटी का इंतजार जल्द होगा समाप्त। 2 महीने में शुरू होगा काम, छत्तीसगढ़ को मिलेगा अलग मुकाम। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी निर्माण की शुभबुगाहट तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस फिल्म सिटी का निर्माण पीपीपी मॉडल में होगा। सारी तैयारियां कर ली गई है और प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। सरकार से अप्रूवल मिलते ही यह कार्य शुरू हो जाएगा। महिला से ठग बोला, अश्लील वीडियो देखती हो, केस हुआ है। क्राइम ब्रांच अफसर बनकर किया कॉल, छापेमारी की धमकी देकर करीब 9 लाख ऐंठे। बिलासपुर में महिला के साथ एक से सेक्स टोर्शन का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने पहले महिला को अश्लील वीडियो देखने पर केस दर्ज होने का डर दिखाया। उससे यहाँ पर 8,45,000 अकाउंट में ट्रांसफर कराए। शुरुआत में बदनामी के चलते महिला ने पैसे दे दिया। हालांकि बाद में सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई। सीएसपी नितेश सिंह ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र की निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि करीब एक सप्ताह पहले उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। कथित अफसर ने महिला से कहा कि वे बच्चों की अश्लील वीडियो देखती है। उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है। यह आरोप सुनकर महिला हैरान रह गई और डर गई। मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे खेत, देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर किया भोजन। फेसबुक लाइव में साझा किए खेती से जुड़े अहम टिप्स। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी अपने खेत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देसी अंदाज में जमीन पर बैठकर भोजन किया और फेसबुक लाइव के जरिए लोगों से संवाद किया। खेत के दौरे के दौरान पर मंत्री ओपी चौधरी ने खेती से जुड़े अहम टिप्स भी साझा किए। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि काफी समय से शासन प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मोर खेती के एपिसोड नहीं आ रहे थे, लेकिन आज मौसम ने साथ दिया और गांव के अंदाज में खेत पहुंचा हूं। आज कृषि वैज्ञानिकों का आंदोलन, भेदभाव और अधिकारियों की अनदेखी के खिलाफ रैली निकालकर करेंगे प्रदर्शन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी आज आक्रोश व्यक्त करते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ तकनीकी कर्मचारी संघ ने लंबे समय से लगातार आवेदन व ज्ञापन सौंपने के बावजूद समस्याओं की अनदेखी और भेदभाव व्यवहार से नाराज होकर आंदोलन का रास्ता चुना है। रायपुर में अवैध क्लिनिक में हार्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट बिना रजिस्ट्रेशन एम्स के पास ही चल रहा था। क्लिनिक 20,000 का जुर्माना लगा। रायपुर में बिना पंजीयन और अनुमति के कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिक चलाने पर एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने क्लिनिक के संचालक डॉक्टर वशी खान पर 20,000 का जुर्माना लगाया है। क्लिनिक रायपुर एम्स के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल हॉल परिसर के दूसरे फ्लोर पर चल रहा था। दूर नक्सल बीजापुर के पामड़ी में सुशासन तिहार, सड़क संचार और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सरकार भी बस्तर के विकास और यहां के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के कार्य में लग गई है। इसी क्रम में बीजापुर के दूर नक्सल पामेड़ क्षेत्र में सुशासन तिहार मनाया गया। सीएम विष्णुदेव ने रायपुर से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर बीजापुर के पामेड़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई ब्रांच का उद्घाटन किया। एसडीएम के सामने गिड़गिड़ाई मां, फूट फूट कर रो पड़ी बेटियां। सूरजपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, सड़क किनारे बने अवैध निर्माण ध्वस्त। बीजापुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इस दौरान एक महिला अपनी 5 बेटियों के साथ बाहर निकली और रोने लगी। जब मां रोते रोते जमीन पर बैठ के गिड़गिड़ाने लगी तो बेटियां भी फूट फूट कर रोने लगी। पूरा मामला बसदई चौक का है। दरअसल बीते दिन सड़क की जमीन पर बने अवैध मकान और दुकानों को हटाने टीम पहुंची थी। जिला प्रशासन का बुलडोजर 21 यहाँ पर अवैध निर्माणों पर चला। इस दौरान कई प्रभावित परिवारों की आंखें नम हो गई। इस दौरान कुछ स्थानीय नेता भी महिला के समर्थन में आ गए। उन्होंने प्रशासन से कहा इस महिला का कोई नहीं है, घर टूटने के बाद वे कहां जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन ने महिला को 3 दिन का समय दिया। अबूझमाड़ नक्सल एनकाउंटर में दोहरी सफलता, ताड़मेटला और बुरखापाल से लूटे गए हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल फ्रंट पर सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। इस एनकाउंटर में कुल 28 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस मुठभेड़ में कुल 28 नक्सली मारे गए हैं। इस सफलता के अलावा सुरक्षा बलों के जवानों को एक और सफलता मिली है। ताड़मेटला और नक्सली हमला और यहाँ पर बुरखापाल नक्सल अटैक में लूटे गए हथियारों को फोर्स ने बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मूर्ति अनावरण स्थल से गायब। जोगी समर्थकों ने जताई नाराजगी। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले के गौरेला ज्योतिपुर चौराहे पर 29 मई को प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना था, जिसकी तैयारियां जोरों पर थी। मंच सजाया जा रहा था, आमंत्रण पत्र वितरित हो चुके थे, लेकिन उससे पहले ही प्रतिमा रहस्यमयी ढंग से रात के अंधेरे में स्थल से गायब हो गई है।
दुर्ग में लव जिहाद का मामला। आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर युवती से 10 साल तक किया दुष्कर्म, धर्मांतरण के लिए डालता रहा दबाव। दुर्ग जिले में लव जिहाद के एक और मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि बादशाह खान नामक युवक ने उसे नाबालिग उम्र से ही प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देते हुए 10 वर्षों तक शारीरिक शोषण किया है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।